बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े की बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज हम लाल लोबिया से बिरयानी रेडी करेंगे। तो यहाँ मेरे पास है 150 ग्राम लाल लोबिया। इसे मैंने रात भर भिगो के रखा हुआ था और सुबह में मैंने इसे 3 से 3.5 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया, थोड़ा सा नमक डाला और 20 मिनट तक प्रेशर कुकर में डाल के इसे मैंने बॉईल कर लिया। तो यहाँ देखिए ये लोबिया बिल्कुल तैयार है हमारा बिरयानी बनाने के लिए और इतना इसे गला होना चाहिए। तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी मेरे पास। इन्हें मैंने बहुत ही अच्छा सा ब्राउन करके इस तरह से रख लिया हुआ है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक स्लाइसेस में कट करके रखा हुआ है। हाफ कप मैं इसमें दही का यूज़ करने वाली हूँ और यहाँ पे पौना कप मैं ऑयल का यूज़ करूँगी। 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून भर के लिया मैंने हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के नमक का, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ लाल मिर्च का पाउडर। सिंपल से स्पाइस हैं, ये यूज़ करते हुए बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा बिरयानी का। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बिरयानी को दम लगाने के लिए जो चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने इसे बारीक टुकड़ों में इस तरह से कट किया हुआ है। थोड़ा सा पुदीना यूज़ करेंगे, धनिया यूज़ करेंगे, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने इस तरह से दरमियान में से कट लगा के रख लिया हुआ है। हाफ कप यहाँ मेरे पास दूध था, हाफ टी स्पून यहाँ मैंने ज़र्दा कलर ऐड किया है और इसे मिक्स करके रख लिया है। तो चलिए अब हम चावलों को बॉईल करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, पानी को पहले से मैंने रख दिया था बॉईल होने के लिए। पानी में अच्छा खासा बॉईल आ रहा है। तो यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के नमक का। अगर आपके पास 2 ग्लास चावल हो तो 2 टेबल स्पून नमक उसमें काफ़ी रहता है, क्योंकि आपके चावल अच्छे खासे नमकीन होने चाहिए जो आप बिरयानी में डालें। तो ये डाल के यहाँ पे कुछ साबुत खड़े मसाले मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ तेज़पात है उसको मैंने इस तरह पीसेस में कट कर लिया है। 4 से 5 लौंग है मेरे पास, 2 पीस मोटी इलायची के हैं, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के हैं और 1 बादियान का फूल था जो कि पीसेस में था। तो ये सभी खड़े मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। ये डाल लेने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सिरका और साथ में 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। ये सभी चीज़ें डालने से आपके चावल बहुत ही अच्छे से और खिले खिले से बनते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे से बॉईल आ रहे हैं पानी में। तो इसी स्टेज पे आके हमें इसमें चावल ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास चावलों की क्वांटिटी 2 गिलास है और वज़न में देखें तो ये 600 ग्राम मेरे पास चावल हैं। तो ये चावल इसमें डाल देते हैं। हल्के हाथों से इसे इस तरह से हम चला लेंगे। और यहाँ पे देखिए अभी हमें टाइम नोट करना है। मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको बिरयानी के लिए सिर्फ 7 मिनट तक चावलों को बॉईल करना है। तो आपके चावल बहुत ही अच्छे से खिले खिले से बनते हैं। बिरयानी में चावल खिले खिले से ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ चावल डाल देने के बाद ठीक 7 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए चावल हमारे बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इसे हम छान लेते हैं और साइड पे रखते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ कि हमें बिरयानी का जो मसाला रेडी करना है वो किस तरह से बनाना है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने पैन में डाल दिया है ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक अदरक लहसुन के पेस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च का पेस्ट और थोड़ा सा चला लेने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी फ्राई की हुई प्याज डाल के भी थोड़ी देर हमें पका लेना है। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर डाल के साथ ही थोड़ी देर हम इसे भी पका लेंगे। और साथ ही अब इसमें मैं सारे स्पाइस डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे स्पाइस जले नहीं। और अब मैं इसे कवर करके पकने दूँगी 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर बहुत ही अच्छे से नरम हो जाएं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 6 से 7 मिनट के बाद हम कवर हटा लेते हैं। टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और जो थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं इसे हम चम्मच की हेल्प से इस तरह से मैश कर लेंगे ताकि हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से तैयार हो। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, अब मैं इसमें डाल रही हूँ लोबिया डाल के भी 3 से 4 मिनट तक बहुत ही अच्छे से हमें इसे भून लेना है। तो यहाँ भून लेने के बाद इसमें मैं दही डाल रही हूँ। दही डालते हुए फ्लेम को थोड़ा सा लो पे ले आएंगे और अब हम इसे
थोड़ी देर इसी तरह लो फ्लेम पे पकने देंगे। इसके बाद फ्लेम को थोड़ा मीडियम पे करके हम इसे दही के पानी के ड्राई होने तक पका लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी तरह से दही का पानी ड्राई हो चुका है और मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। ऑयल सेपरेट हो गया है। तो इसे हम साइड पे रखते हैं और चलते हैं बिरयानी की लेयरिंग की तरफ कि हमें किस तरह से इसकी लेयरिंग करनी है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने एक पुराना सा तवा लिया है, इसे लो फ्लेम पे मैंने रख दिया है। ऊपर इस तरह से मैंने पतीला रख दिया है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम लोबिया की लेयर लगाएंगे। ये लगा लेने के बाद हाफ चावल मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी और अब इसमें मैं डाल रही हूँ कटे हुए जो हमारे पास टमाटर थे, हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया, ज़र्दा कलर मिक्स किया हुआ था दूध में, वो भी इसमें डाल देंगे। और अब दोबारा से इसके ऊपर मैं सारा जो हमारे पास लोबिया का मसाला था वो डाल देंगे। ये डाल लेने के बाद दोबारा से ऊपर हम चावल की लेयर लगाएंगे, बचा हुआ पूरा मसाला डाल देंगे और इस तरह से ज़र्दा कलर जो मिक्स किया हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ मेरे पास है देसी घी, 3 चम्मच भर के यहाँ मैं ऊपर इसमें देसी घी के डाल दूँगी। ये डालने से आपकी बिरयानी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और बहुत मज़े की बिरयानी इस तरह से लगती है जब ऊपर से आप इसमें घी डालते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट में केवड़ा वाटर है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने वो इसमें डाल दिया है। इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। ये डाल देने के बाद इसे कवर करके रख देते हैं हम लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए। दिखाती हूँ मैं आपको 15 मिनट के बाद बिरयानी का फाइनल लुक। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही मज़े की हमारी बहुत ही खुशबूदार लाल लोबिया की बिरयानी रेडी टू सर्व है। तो इसे हम डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, बिरयानी को मैंने डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये लाल लोबिया से बनी बिरयानी की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।